फैसला आते हैं कि भाई आप आपस में बैठे, भाई आप होते कौन है? आप सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं या आप पंचायत चला रहे हैं? जो आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपस में बैठकर आप फैसला कर लें। आप किताब में जो लिखा है आपको उसी के मुताबिक चलना होगा। चंद जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में खुलेआम सामने आकर वो एक इंतहाई डिस्प्रेशन में एक सियासी जमात को हर सूरत मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले उनको पंजाब की हुकूमत आइन को सिरे से लिखकर उनको उन प्लेट में रखकर उनको उनके हवाले कर दी। और फिर उसके बाद ये जो ड्रामा चल रहा है और आए दिन जिस तरीके से बड़ी हरदर्मी के साथ वो एक मुंसिफ की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह, एक सियासी जमात के कारकुन की तरह वो बड़ा ब्लंटली एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, मसला ये है, हमें भी थोड़ा अपना सोचना होगा कि अगर हम उस वक्त खड़े हो जाते जब तक उन्होंने आइन को सिरे से रीराइट कर दिया था, तो शायद आज जो जिस माहौल जिस पोजीशन पर हम खड़े, बात नौबत इस वक्त तक ना पहुंचती। लेकिन हमने उस वक्त भी कंप्रोमाइज किया और कंप्रोमाइज करते करते आज यहां इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आज इसके बाद एक और कंप्रोमाइज भी हुआ तो तारीख इस पूरे आह्वान को माफ नहीं करेगी। और उन जज साहबान जो सियासत का शौक है उन्हें, या ताकत या हुकूमत का उन्हें शौक है, तो उनकी खिदमत में हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपको सियासत का शौक है तो आप ये इंसाफ की जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप बराए मेहरबानी आप इस्तीफा देकर आए। सो बिस्मिल्लाह सियासत में अपने आप को आजमाया और आप और नहीं काउंसलर के नशिस्त से ही शुरू करो और आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है वोट लेना, एक काउंसलर बनना, फिर काउंसलर को छोड़े एक एमपीए या एक एमएनए बनना, फिर इसने बड़े एक ऐवान को कितनी आसानी से आप बुलडोज कर देते हैं। मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा जनाब स्पीकर के 90 दिन में इलेक्शन हो, आइन क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन जिस हठधर्मी से वो इस पूरे निजाम को बुलडोज कर रहे हैं, जब पूरे हाउस की एक सेंस आई और उन्होंने मुतालबा किया कि और जजेस के आपस में भी उनमें इख्तलाफ राय आया, तो तकाजा यह था कि वो उसी वक्त फुल बेंच बना देते। और उनको खौफ किस चीज से? मतलब वो ऑल एंड ऑल तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वो अकेले तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे जजेस की जितने भी 15 जजेस वो सब मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। तो वो उनको पता था कि वो फैसला कुछ और होगा, या फैसला जो भी हो वो क्यों वन मैन शो उन्होंने बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कुलम आम मतलब वो वायलेशन कर रहे हैं, इसका हमें इसकी रोकथाम करनी होगी। और मैं आई एग्री कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रिविलेज मोशन की बात हुई, तो बिल्कुल प्रिविलेज मोशन, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत, तौहीन पार्लियामेंट की है। और जिस तरीके से वो स्टेट उनको पता ही नहीं है कि मिसाल पार्लियामेंट बनती कि इंतखाब होता कैसा है, और फिर एक वजीर आजम वो कितने करोड़ों वोट के साथ वो फिर इस मनसब पे फाइज होते हैं। उनको बहुत ही शौक है। तो उनके जो सीनियर है यहाँ पर, उनसे यहाँ पर एक और भी चीफ जस्टिस थे, उनको भी सो मोटोस का बहुत ज्यादा शौक था। पूरी एक पैरेलल गवर्नमेंट वो सो मोटो नोटिस के जरिए चलाते थे। बाद में पर उनको वही शौक रिटायरमेंट के बाद भी रहा और उनने फिर सियासी पार्टी भी बनाई। और उस सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मेरे इल्म में तो नहीं कि उन्होंने किसी काउंसलर की सीट भी अभी तक जीती हो। तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी वो शौक पूरा कर लें और आए सियासत में, उनको अलग पता जाएगा कि वोट किस तरह लिया जा सकता है और इलेक्शन किस तरह जीता जा सकता है और हुकूमत किस तरह बनती है।